ये स्ट्रक्चर आपके पोर्टफोलियो को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। इंडिया के एग्री कम्युनिटी मार्केट के अंदर एक साइलेंट रिवोल्यूशन हो रहा है, एनसीडीएक्स का रीस्ट्रक्चरिंग। एनसीडीएक्स यानी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज इंडिया के एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग का बैकबोन है। लेकिन पिछले कुछ साल में पार्टिसिपेशन और लिक्विडिटी काफी गिर गई थी। अब एक्सचेंज अपने मॉडल को ही रिसेट कर रहा है। एग्री डेरिवेटिव टर्नओवर 2012 के पिक के मुकाबले 60% ड्रॉप हुई है। एनसीडीएक्स अब नए इंडेक्स मॉडल, डिलीवरी मैकेनिज्म सिंप्लीफाई और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेंथन पर फोकस कर रहा है। वेयर हाउस इंफ्रा और इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एक्सचेंज मार्केट का इंटीग्रेशन की भी प्लानिंग है। इन सब के चलते बेसिकली 3 सेक्टर अफेक्ट होंगे। सबसे पहला आता है एग्रीकल्चर कमोडिटी, फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन, चना और कॉटन। सेकंड पर है एफएमसीजी और फूड कंपनीज, एग्जांपल एचयूएल, आईटीसी और नेस्ले। इनका रॉ मटेरियल डायरेक्टली हेजिंग पे इंपैक्ट क्रिएट करेगा। थर्ड पे आता है एग्रीटेक एंड लॉजिस्टिक कंपनीज। इन्हें फायदा होगा कि डिलीवरी मैकेनिज्म और वेयर हाउसेस स्ट्रीमलाइन होंगे। सोचिए इंडिया जहां 50% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर इनकम पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, वहां डेरिवेटिव का एफिशिएंट होना मतलब प्राइस स्टेबिलिटी और कॉर्पोरेट्स के लिए हेज का पावरफुल टूल। ये एक इग्नोर मार्केट है जो वापस स्पॉटलाइट में आ रहा है। अब आपको क्या लगता है, एनसीडीएक्स का ये रीसेट एग्री डेरिवेटिव मार्केट को रिवाइव करेगा या ये फिर से इग्नोर कर जाएगा? मैं आपसे मिलता हूं कमेंट सेक्शन में। तब तक आप लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हम रिटेलर्स के कंबाइंड थॉट्स और व्यू ही असली मार्केट सेंटिमेंट को शो करता है।